इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दशकों पुराना और जटिल मुद्दा है जो इतिहास, धर्म और राजनीति की जड़ों से जुड़ा है। गाजा पट्टी में हाल के वर्षों में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है, जिससे वहां भयानक मानवीय संकट पैदा हो गया है। इजरायली नाकाबंदी ने गाजा में खाने, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते हजारों लोग भूखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इस संकट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 3 अगस्त 2025 को हुआ इंसानियत के लिए मोर्चा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोग बारिश के बावजूद हार्बर ब्रिज पर जमा हुए और गाजा के लोगों के लिए न्याय की मांग की। आज इस वीडियो में हम गाजा के संकट, इजरायली नाकाबंदी के प्रभाव, सिडनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन और वैश्विक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की भूमिका को भी समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर के तट पर बसी एक छोटी सी भूमि है, लंबे समय से इजरायल और फिलिस्तीनी समूहों, खासकर हमास के बीच संघर्ष का केंद्र रही है। गाजा की आबादी जो लगभग 20 लाख है, बेहद घनी है और यह क्षेत्र इजरायली नाकाबंदी के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। 2023 में इजरायल और हमास के बीच हिंसा भड़कने के बाद इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने गाजा में भारी तबाही मचाई। इन हमलों में अब तक 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मानवीय संगठनों द्वारा दिए गए हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल है। इजरायली नाकाबंदी ने गाजा में खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। नाकाबंदी के कारण 22,000 ट्रकों में लदी राहत सामग्री को रोक दिया गया है, जिससे गाजा में भूखमरी और कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से भूखमरी और कुपोषण के कारण 175 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 93 बच्चे शामिल हैं। गाजा के अस्पतालों में स्थिति भयानक है, जहां स्वास्थ्यकर्मी भूख और थकावट के कारण बेहोश हो रहे हैं। इजरायल ने गाजा पर नाकाबंदी 2007 में शुरू की थी, जब हमास ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया। इस नाकाबंदी का उद्देश्य हमास की सैन्य गतिविधियों को रोकना और इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हालांकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा है। नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। बेरोजगारी बढ़ी है और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खाद्य संकट के कारण गाजा में लोग न्यूनतम भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि गाजा में भूखमरी एक मानव निर्मित आपदा है। इजरायल ने हाल ही में मानवीय उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपाय भूखमरी के संकट को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गाजा में हो रहे मानवीय संकट ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा है। कई देशों में लोग सड़कों पर उतरकर इजरायली कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 3 अगस्त 2025 को हुआ विरोध प्रदर्शन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर आयोजित इस मार्च में अनुमानित 90,000 से 3 लाख लोग शामिल हुए। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था। आयोजकों, विशेष रूप से पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप, ने इसे इंसानियत के लिए मार्च नाम दिया, जो गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता और इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। ये मार्च भारी बारिश के बावजूद भी हुआ, जिससे प्रदर्शनकारियों का जज्बा और प्रतिबद्धता साफ झलकती है। प्रदर्शन में शामिल लोग फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे और हम सब फिलिस्तीनी हैं जैसे नारे लगा रहे थे। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ लोग बर्तन और पतीले लेकर आए थे, ताकि गाजा में भूखे लोगों के प्रति अपनी एकजुटता दिखा सकें। इस मार्च में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज की मौजूदगी ने भी ध्यान खींचा। अंसाज, जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेकर फिलिस्तीनी का समर्थन किया। एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी ने कहा, बस बहुत हो गया। जब दुनिया के लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बुराई हार जाती है। इस मार्च को शुरू में स्थानीय प्रशासन और न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर चिंता थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मार्च की अनुमति दी, जिसे फिलिस्तीनी समर्थक समूहों के लिए एक बड़ी जीत माना गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के असिस्टेंट कमांडर एडम जॉनसन ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जिससे मार्च
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। मार्च में शामिल ग्रीस पार्टी की सांसद महरीन फारूकी ने इसे ऐतिहासिक बताया और ऑस्ट्रेलिया सरकार से फिलिस्तीन के पक्ष में कड़ा रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया और न्यू साउथ वेल्स के मुख्यमंत्री क्रिस मिन्स की आलोचना की, जिन्होंने इस मार्च का विरोध किया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सांसद एड हुसैन ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की। हालांकि अल्बनीज सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अल्बनीज ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, जो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दो स्वतंत्र राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव करता है। उन्होंने गाजा में नागरिकों की हत्या और मानवीय सहायता को रोकने की भी निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया का इस मुद्दे पर रुख संतुलित रहा है। एक तरफ वह इजरायल के साथ मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध रखता है, वहीं दूसरी तरफ वह फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का भी समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। हालांकि सिडनी में हुए इस मार्च से साफ है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता, विशेष रूप से युवा और सामाजिक कार्यकर्ता, गाजा में मानवीय संकट के प्रति गहरी चिंता रखते हैं। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि गाजा में युद्ध दुनिया की सबसे खतरनाक आशंकाओं से परे चला गया है और इजरायल द्वारा सहायता रोकने और नागरिकों, खासकर बच्चों की हत्या को बचाव योग्य नहीं ठहराया जा सकता। यह बयान ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते जन दबाव को दर्शाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जनता सड़कों पर उतर रही है, 56 मुस्लिम देशों में इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत चुप्पी देखी गई है। कुछ देशों में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, लेकिन वैश्विक स्तर पर गाजा की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने में ये नाकाफी रहे हैं। ये चुप्पी कई कारणों से हो सकती है, जिसमें भू राजनीतिक हित, आर्थिक निर्भरता और आंतरिक राजनीतिक दबाव शामिल है। भारत का इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में एक संतुलित दृष्टिकोण रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी का समर्थन दिया और दो राष्ट्र समाधान का पक्षधर रहा है। हालांकि 1992 के बाद से भारत और इजरायल के बीच संबंध मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र। भारत ने हमास के हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही गाजा में नागरिकों की हत्या और मानवीय संकट की भी आलोचना की है। भारतीय मुस्लिम संगठनों ने भी गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की निंदा की और सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। खैर, इस संकट का समाधान आसान नहीं है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए न केवल सैन्य कार्रवाइयों को रोकना होगा, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी गंभीर प्रयास करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनता और सरकारें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते वे मानवता को प्राथमिकता दें और सभी पक्षों के साथ संतुलित रुख अपनाएं। यह मुद्दा केवल इजरायल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, ये मानवता, न्याय और वैश्विक एकजुटता का सवाल है। सिडनी का मार्च इस बात का सबूत है कि जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के इस प्रदर्शन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।